आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में पिछले 3 हफ्तों की बढ़त पर रोक लग गई। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय आर्म फोर्सेज ने गुरुवार को शुरू किया मिडनाइट में पहलगाम में हुए टेरर अटैक्स के जवाब में, उससे मेजर डेवास्टेशन देखने को मिल रहा है टेरर कैंप्स का और मिलिट्री बेसिस का पाकिस्तान में। अभी भी ऑपरेशन जारी है और दोनों देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 27 यूरोपियन राज्य और उसके साथ साथ यूएसए और रशिया भी भारत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। संक्षेप में कहे तो जहां हम इंडियन आर्म फोर्सेस की काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर निफ्टी के लिए बुरी खबर अब शुरू हुई है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,008 1.39% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,454 1.30% नीचे। माना कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा, किंतु वो अपने 200 डीएमए 24,044 मार्क के नीचे भी बंद हुआ। वार्निंग बेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क्स के लिए, जहां पे बॉर्डर टेंशन और उग्र होते नजर आ रहे हैं हर एक दिन गुजरते हुए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर हावी पड़ते नजर आए, बावजूद इन पॉजिटिव कैटलिस्ट के, जैसे कि भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में ₹2.37 लाख करोड़ पर देखने को मिला, जो कि एक ऑल टाइम हाई लेवल है। एनालाइज ग्रोथ की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन अपने 17 मंथ के हाई पर देखने को मिला है 12.6% पर, जो कि पहले 9.9% की ग्रोथ पर था प्रीवियस महीने में। दूसरा, बाय इंडिया ट्रेड अभी भी जारी है, जहां पे विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर खरीदारी करते नजर आए। पिछले हफ्ते में भी उन्होंने कुल मिलाकर 5,088 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। यूएसए और यूके के बीच एक लिमिटेड ट्रेड डील तो हो गई है, किंतु एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट तो नहीं हुई है। फिर भी ये डील भारत और भारत जैसे बाकी देशों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, जो यूएसए के साथ डील बनाना चाहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स के जवाब में। संक्षेप में कहे तो हमारी कड़ी नजर रहेगी बढ़ते बॉर्डर टेंशन पर पाकिस्तान के साथ। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। नेगेटिविटी के बीच निफ्टी के पिछले 3 हफ्तों की विनिंग स्ट्रीक पर रोक लग गई। टेक्निकली निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे भी व्यापार करता नजर आया, जो 24,044 मार्क पर है। अब की मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,501 मार्क पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर गया 2.76% नीचे पूरे हफ्ते के लिए 53,595 मार्क पर, जिसमें निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.15% नीचे गिरा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.39% नीचे गिरा वीकली बेसिस पर। ब्रॉडर मार्केट्स भी नीचे रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.90% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.17% से नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में केवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.53% ऊपर और निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.30% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी 6.56% नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.39% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 2.58% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 2.35% नीचे, निफ्टी सर्विसेज इंडेक्स 1.81% नीचे, निफ्टी कंजम्पशन 1.19% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.15% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.1% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर्स 1.66% पिछले हफ्ते नीचे गिरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एक्विजिशन को इनवैलिडेट कर दिया। रेलटेल के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ओवर ईयर राइज इन नेट प्रॉफिट देखने को मिला 46.33% से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ा 57.11% से ईयर ओवर ईयर ₹1,308.2 करोड़ पर। अदानी ग्रुप के शेयर्स पिछले हफ्ते सुर्खियों में थे, जहां पे रिपोर्ट अनुसार कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिले, जहां पे उन्होंने याचिका डाली क्रिमिनल चार्जेस को हटाने के लिए गौतम अदानी के खिलाफ। एमएनएम पिछले हफ्ते 1.91% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स अनुसार 22% राइज देखने को मिला स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो ₹2,437 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹2,000 करोड़ पर था। टाटा मोटर्स तो पिछले हफ्ते 8.67% ऊपर था और निफ्टी 50 का टॉप गेनर भी पूरे हफ्ते के लिए, जहां पे कंपनी का फोकस कंपनी के लग्जरी कार यूनिट जैगवार लैंड रोवर पर रहा, जो एक्सपोर्ट शुरू कर चुका है यूएसए में। इसके साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डर्स ने भी मंजूरी दे दी है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को अलग अलग एंटिटीज के तौर पर लिस्ट करने की। इसके साथ साथ यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से 90% टैरिफ रिड्यूस हो गया है ब्रिटिश गुड्स पर, जिसमें ऑटोमोबाइल्स भी शामिल है। स्विगी की स्टॉक प्राइस में 2.5% का उछाल नजर आया पिछले हफ्ते, जहां कंपनी ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने क्विक फूड डिलीवरी सर्विसेज में एक्सपेंशन किया हुआ है, जिसका नाम दिया गया है बोल्ड 500 सिटीज में। यह अनाउंसमेंट एक दिन बाद आया जब इटर्नल ने अपना जोमेटो क्विक सर्विस बंद कर दिया, जिसका कारण उन्होंने ये बताया कि वो प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं लग रहा है। फिर भी स्विगी के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट लॉस डबल हो गया ₹1,081 करोड़ पर, किंतु रेवेन्यू 45% से इंक्रीज हुआ। पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस में 5.52% का उछाल नजर आया पिछले हफ्ते, जहां पे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा ₹734.4 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹553.4 करोड़ पर था। रेवेन्यू भी बढ़ा 25% से ₹6,985.7 करोड़ पर।
क्यूमिंस इंडिया के स्टॉक प्राइस में 5.28% की गिरावट नजर आई पिछले हफ्ते, जब पेरेंट कंपनी ने अपना फुल ईयर गाइडेंस विड्रॉ कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज किए इसकी वजह से। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो पिछले हफ्ते 11.47% की गिरावट नजर आई, जब कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उनके मार्जिन प्रेशर्स की वजह से मार्च क्वार्टर अर्निंग्स पर इसका बुरा असर पड़ा प्रॉफिट को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रॉफिट में केवल 3.3% ईयर ओवर ईयर राइज देखने को मिला, ₹5048 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल की क्वार्टर की तुलना में कंपेयर करें तो ₹4886 करोड़ पर था। इंडिगो और स्पाइस जेट नेगेटिव बायस के साथ पिछले हफ्ते व्यापार करते नजर आए, क्योंकि मौजूदा चल रहे भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं, जिस वजह से काफी सारे एयरपोर्ट्स को टेम्पररी बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर आरटी ड्रग्स पिछले हफ्ते 19.67% ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹62.86 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 9% ईयर ओवर ईयर बढ़े ₹676.76 करोड़ पर। एबिटा भी 10% बढ़ा ईयर ओवर ईयर ₹95.2 करोड़ पर, जहां पे एबिटा मार्जिन 14% पर रहा। पिरामल एंटरप्राइजेस पिछले हफ्ते 3.47% ऊपर बढ़ा, बावजूद इस बात के कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट नजर आई। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भी 3.53% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने डिक्लाइन दर्ज किया 63.37% का अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो ₹90.08 करोड़ पर देखने को मिला। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: टाटा मोटर्स 8.67% ऊपर, टाइटन 5.07% ऊपर, एल&टी 3.43% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 3.09% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 3.03% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में सन फार्मा 4.62% नीचे, एशियन पेंट्स 4.57% नीचे, इंडसइंड बैंक 4.08% नीचे, जियो फाइनेंशियल 4.04% नीचे, एनटीपीसी 3.93% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? आगे निफ्टी की दिशा भारत पाकिस्तान वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है इस पर निर्भर करती है। अच्छी बात यह है कि कैसे भी करके निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी कैलेंडर ईयर 2025 के लिए ऊपर ही है, जहां पे निफ्टी कुल मिलाकर इस कैलेंडर ईयर में 1.54% ऊपर है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार Q4 रिजल्ट्स के चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी कमांड करती नजर आ सकती है। फिलहाल हम ये भी देखेंगे कि क्या डीएस्केलेशन देखने को मिल रहा है मौजूदा भारत पाकिस्तान टेंशन को लेकर, जो निफ्टी बुल्स का हौसला फिर से बुलंद कर सके। बॉटम लाइन, फिलहाल के लिए तो निफ्टी के लिए डाउनसाइड रिस्क अभी भी देखने को मिल रही है जब तक बॉर्डर टेंशन है। इसीलिए हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ध्यान केंद्रित करना हमें उचित लग रहा है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.